अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महक है और आज हम बात करेंगे विंटर्स के बारे में। सही है, जिस तरह वेदर में चेंजेस आती हैं, इसका इफ़ेक्ट हमारी हेल्थ पे भी बहुत पड़ता है और हमारी इम्यूनिटी कम होने लग जाती है। जब भी सर्दियों में हमें ज़्यादा सुस्ती आती है, हम एक्टिव नहीं होते हैं, कोई काम करने का दिल नहीं कर रहा होता, तो सर्दियों में हमने अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करना है और हमने हेल्दी फूड्स खाने हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज़ रहेगी और बूस्ट रहेगी, सही है? तो चलें हम चलते हैं कि हमने सर्दियों में क्या-क्या खाना है जिससे हम लोग इस एक्टिव रहें और हमारी इम्यूनिटी भी इंक्रीज़ रहे। नंबर 1 हमने जिंजर खाना है यानी अदरक। अदरक की चाय के बारे में आपने सुना ही होगा। अदरक की चाय का इस्तेमाल हमने सर्दियों में ज़्यादा रखना है। ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, हमें एक्टिव रखेगी, हमारी बॉडी को वार्म रखेगी। कैसे रखेगी? इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं और बायो एक्टिव कंपाउंड होते हैं जो कि हमें इन्फेक्शन और इलनेस से बचाते हैं, जैसे कफ हो गया, कोल्ड हो गया, फ्लू हो गए, सही है? जिंजर को हम अदरक की चाय बना के पी सकते हैं, इसका हम वेजिटेबल्स में अदरक यूज़ कर सकते हैं और बहुत से लोग लेमन जिंजर वाटर पीते हैं मॉर्निंग में। इस तरह हम अदरक को इस्तेमाल कर सकते हैं सर्दियों में। नेक्स्ट ये है कि गुड़ का हमने इस्तेमाल करना है सर्दियों में। गुड़ भी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हेल्दी रखता है, हमें एक्टिव रखता है। अच्छी बात इसकी ये है कि गुड़ हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखता है, सही है? एनीमिया की बीमारी को दूर करता है। जिनको एनीमिया का इश्यू है वो लोग गुड़ का इस्तेमाल करें और इसके अलावा ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट कर रहा है और हमें विंटर में जैसे हमें कॉमन फ्लू वगैरह और कफ वगैरह हो जाता है, उससे भी हमें प्रोटेक्ट रखता है। अच्छा हमने गुड़ को अब खाना कैसे है? खाने के खाने के बाद हमने 1 पीस गुड़ का खा लेना है, छोटा-सा पीस हमने गुड़ का खा लेना है खाने के बाद, हर मील के बाद सर्दियों में। नेक्स्ट ये है कि स्वीट पोटैटो खाना है यानी शकरकंदी। सर्दियों एक तो इसका टेस्ट अच्छा होता है, ये खाने में भी मज़ेदार होती है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं हमारे लिए। तो ना हमने इसका इस्तेमाल सर्दियों में ज़्यादा रखना है। इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं और बीटा कैरोटीन और विटामिन सी भी होता है इसके अंदर जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो सर्दियों में हमने स्वीट पोटैटो खाना है यानी शकरकंदी खानी है। आप शकरकंदी को आप बॉयल भी खा सकते हैं या फिर आप इसका सैलेड बना के भी खा सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि हमने टर्मेरिक यूज़ करना है सर्दियों में यानी हल्दी। हल्दी का इस्तेमाल हमने सर्दियों में ज़्यादा करना है। हल्दी का दूध के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये एक होम रेमेडी है विद एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीवायरल, एंटी फंगल एंड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़। यस, इसमें इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये हमारी हेल्थ के लिए बेहतरीन है। एक तो ये आपको पीरियड पेन से रिलीफ़ कराता है, ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी बॉडी को वार्म रखता है और सर्दियों में आपको ये फ्लू और कफ से भी प्रोटेक्ट रखेगा। सही है, हल्दी को आप खाने में भी यूज़ कर सकते हैं, हल्दी का दूध ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं आप। नेक्स्ट ये है कि घी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, घी बेहतरीन है सर्दियों के इस्तेमाल के लिए क्योंकि सर्दियों में तो हमें हर चीज़ ही मज़ेदार लग रही होती है, खाने भी मज़ेदार लगते हैं, तो घी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, ये आपके जॉइंट पेन्स के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। घी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, घी का इस्तेमाल सर्दियों में ज़्यादा रखें। नेक्स्ट ये है कि आप लोग गरम दूध का भी इस्तेमाल रख सकते हैं सर्दियों में, गरम दूध का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, जैसे मिल्क गरम दूध हो गया और बाय प्रोडक्ट्स हो गए, दही हो गया, चीज़ हो गए, इनका इस्तेमाल आप लोग सर्दियों में ज़्यादा रखें क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन बी12, कैल्शियम, प्रोटीन सब होता है जो कि हमारी हेल्थ को बूस्ट करता है, हमें एक्टिव रखता है, एनर्जी लेवल हमारा बूस्ट करता है। सही है, नेक्स्ट ये है कि आप लोग सर्दियों में सूप का इस्तेमाल ज़्यादा रख सकते हैं या आपकी बॉडी को वार्म रखेगा। अच्छा अब सूप में अवॉइड करें कि आप लोग सॉल्ट कम यूज़ करें और बीफ का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें। आप लोग वेजिटेबल सूप यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी बॉडी बहुत वार्म रहेगी। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।